आज की क्लास में हम जानेंगे भारतीय दर्शन की विशेषताएं। इसकी पहले की क्लास में हम जान चुके हैं भारतीय दर्शन के बारे में, भारतीय दर्शन के संप्रदायों के बारे में, अष्टांगिक मार्ग के जो हमारा षट दर्शन है उसके बारे में भी हम जान चुके हैं। तो अब हम जानते हैं भारतीय दर्शन की विशेषताओं के बारे में। तो जो हमारा भारतीय दर्शन है वह कैसा है? संसार को दुखमय मानता है। इसकी जो विशेषताएं हैं उसमें सबसे बड़ी विशेषता यही है कि यह धर्म पर आधारित है पहले तो। दूसरे यह क्या करता है कि दुख को ही जो भारतीय संसार को दुखमय मानता है, यानी दुखों का कारण मानता है संसार को। क्यों मानता है ऐसा? वो अविद्या के कारण करता है, अज्ञान के कारण संसार को दुखमय मानता है। यानी जो हमको ज्ञान न होने के कारण हम क्षणिक सुख में फंस जाते हैं, जो भौतिक जगत है उसमें फंस जाते हैं और क्या करते हैं, दुखों का कारण बनते हैं। तो उन दुखों को ये क्या करता है कि उनके निवारण के लिए भी उनको बताता है। इसलिए हम इसको पूर्णतः निराशावादी नहीं कह सकते हैं। तो क्या कहता है कि अविद्या के कारण हम सांसारिक मोहजाल में फंस जाते हैं और मोहजाल में फंस करके दुखों को अपने इर्द गिर्द समेट लेते हैं और उस मोहजाल में फंसे रहते हैं अज्ञान के कारण। जो हमारा भारतीय दर्शन है उसने 3 प्रकार के दुखों की बात की है। कौन कौन सा? आध्यात्मिक, अधिभौतिक, अधिदैविक। आध्यात्मिक, अधिभौतिक और नेक्स्ट है हमारा अधिदैविक। तो जो आध्यात्मिक दुख है उसके अंतर्गत शारीरिक मानसिक कष्ट आते हैं और अधिभौतिक में अंतर्गत पशु तत्व और मनुष्यत्व इस प्रकार के दुख आते हैं। और अधिदैविक के अंतर्गत वो आते हैं जो दैवीय आपदाओं से होते हैं, जैसे अकाल, बाढ़ और आग लग जाना। इस प्रकार के जो वो है वो अधिदैविक के अंतर्गत आते हैं। जैन धर्म भी क्या कहता है? जैन त्रिरत्न की बात करता है। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र की बात जैन दर्शन हमारा करता है। मोक्ष प्राप्ति, इसको मोक्ष प्राप्ति को ही सच्चा सुख माना, यानी मोक्ष से ही आनंद की प्राप्ति होगी। जब मोक्ष की प्राप्ति होगी तभी हमें परम आनंद की प्राप्ति होगी, ऐसा हमारा जैन दर्शन कहता है। तो इन्होंने क्या कहा कि जो दुख है वो मनुष्य का प्रारंभ है और जो दुखों का हम जब कारण ढूंढ लेते हैं, उसका निवारण करते हैं, वहां पर इनका अंत होता है। वो कैसे होगा? जब हम मोक्ष की प्राप्ति के लिए आगे बढ़ेंगे, ज्ञान की प्राप्ति करेंगे। तो सच्चा सुख किसको माना? मोक्ष को। परम आनंद की प्राप्ति मोक्ष के द्वारा होगी। तो इस प्रकार अगर कहें तो एक तरह से मतलब भारतीय दर्शन क्योंकि जीवन को कैसा मानता है, इस संसार को दुखमय मानता है, इसलिए कुछ जो पाश्चात्य विचारक हैं उन्होंने इसको भारतीय दर्शन को निराशावादी माना। उनका कहना था जो भारतीय दर्शन है वह निराशावादी है। लेकिन निराशावादी हम इसलिए नहीं मान सकते हैं क्योंकि हमारा भारतीय दर्शन अगर संसार को दुखों का कारण मानता है तो उसके निकलने के उपाय भी बताता है। उसका कहना है कि नहीं दुखों का नाश होगा। हमारे महात्मा बुद्ध ने यही बताया हमको अष्टांगिक मार्ग द्वारा कि जो हमारे संसार के दुख हैं, जिन दुखों में हम उलझे रहते हैं अज्ञान के कारण, उनका निवारण होगा। कैसे? निर्वाण प्राप्ति के द्वारा, मोक्ष प्राप्ति के द्वारा हम उनकी प्राप्ति करेंगे। इसलिए हमारा भारतीय दर्शन
निराशावादी ना होकर के आशावादी है। जब वह आशावादी है तभी तो वह दुखों का कारण जानने का प्रयास करता है और मोक्ष प्राप्ति की बात करता है। नेक्स्ट है हमारा सभी भारतीय दर्शन मोक्ष को जीवन का लक्ष्य मानते हैं। यानी मोक्ष को जीवन का लक्ष्य क्यों मानते हैं? मतलब जो जीवन का लक्ष्य है वो चरम लक्ष्य जो है वो मोक्ष की ही प्राप्ति है। इसको चार्वाक दर्शन छोड़ करके बाकी सभी मोक्ष प्राप्ति की ही बात करते हैं। चार्वाक दर्शन ना तो वेदों में विश्वास करता है और ना ही आत्मा की सत्ता में विश्वास करता है। इसलिए चार्वाक दर्शन ऐसा है जो मोक्ष प्राप्ति की बात नहीं करता है। मोक्ष क्या है? मोक्ष वो है जो हमें दुखों से मुक्ति दिलाएगा। यानी इस संसार में जो भी दुख है, जो बंधन है, उनसे हमें मुक्ति कौन दिलाएगा? मोक्ष। तो जो जीव आत्मा है वो किस कारण सांसारिक दुखों में फंसती है? क्योंकि वह सांसारिक मोह में फंसती है, माया जाल में फंसती है और उसके कारण वह सांसारिक मोह में आकर के अपने आप को कष्ट प्रदान करती है। इसलिए कहते हैं कि मोक्ष की प्राप्ति ही एक अंतिम लक्ष्य होना चाहिए। शरीर व आत्मा को एक माना है। क्या कहा कि जो शरीर है वो आत्मा है, दोनों एक है। बौद्ध दर्शन भी कहता है कि जो हम ये सांसारिक सुखों में फंसते हैं वो कौन से? क्षणिक सुख है। हमको क्षण भर के लिए सुख देते हैं, इसके बाद नष्ट हो जाते हैं और हम अपना निर्वाण प्राप्ति का जो लक्ष्य है उसको भूल जाते हैं। तो इन सांसारिक दुखों में न फंस के हमारे जीवन का लक्ष्य क्या होना चाहिए? निर्वाण की प्राप्ति, यानी मोक्ष की प्राप्ति, और उसी को जीवन का लक्ष्य मानते हुए आगे बढ़ना चाहिए। नेक्स्ट है भारतीय दर्शन आत्मा। नेक्स्ट है भारतीय दर्शन आत्मा के अस्तित्व में विश्वास रखता है। तो जो हमारा भारतीय दर्शन है वो कैसा है? आध्यात्मिक दर्शन है। वह क्या कहता है कि आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार करता है, संसार को एक परम शक्ति के द्वारा निर्मित मानता है। जिसका उद्देश्य क्या है कि व्यक्ति के बौद्धिक भावात्मक चिंतन को क्षुद्र तृष्णाओं से मुक्त कराकर परमानंद की प्राप्ति कराना। यानी इसका लक्ष्य मुक्ति का ही है। तो आत्मा को क्या कहता है कि आत्मा अजय अमर है। आत्मा को जानो और आत्मा में वह विश्वास रखता है। कहता है, बौद्ध कहते हैं कि जो आत्मा है वह कैसी है? क्षणभंगुरवाद, यानी क्षणिक आत्मा है। जो भी सुख है वो किसको? आत्मा को प्राप्त है। आत्मा अजर अमर है, एक शरीर छोड़ करके दूसरे शरीर को धारण कर लेती है। तो इस प्रकार मृत्यु किसकी होती है? शरीर की होती है, ना कि आत्मा की। आत्मा अजर अमर रहती है। जैन धर्म भी कहता है वो चेतना को ही आत्मा मानता है। इसी प्रकार न्याय और वैशेषिक आत्मा और शरीर को मिलाकर मन को चेतना देते हैं। यानी जो आत्मा है वह शरीर में प्रवेश करके चेतन युक्त आत्मा बन जाती है, और जब वह शरीर से पृथक हो जाती है तो वह कैसी? अचेतन आत्मा बन जाती है। नेक्स्ट है हमारा भारतीय दर्शन कर्म सिद्धांत को महत्व देता है, कर्म सिद्धांत को मानता है। तो भारतीय दर्शन क्या कहता है कि जैसा कर्म करोगे वैसा ही फल पाओगे। अगर अच्छे कर्म करोगे तो अच्छे फल मिलेंगे, बुरा कर्म करोगे तो बुरे फल मिलेंगे। यानी मनुष्य अपने भाग्य का निर्माता खुद ही है। वह जैसे कर्म करता है उसी प्रकार के फल प्राप्त करता है। जो सुख दुख है वो उनका जो अनुभव होता है वो किसके द्वारा होता है? मनुष्य के कर्म के द्वारा ही होता है। गीता में भी क्या कहा है? कर्म की प्रधानता दी की गई है कि कर्म को ही सब कुछ मानो।
यानी जो हमको क्या करना चाहिए, अपना कर्म करना चाहिए और फल की चिंता नहीं करना चाहिए। तो इस प्रकार वह कर्म को प्रधान मानता है। हमारा भारतीय दर्शन में 4 प्रकार के पुरुषार्थ बताए गए हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। इन चारों पुरुषार्थों में क्या है, मोक्ष को ही सबसे प्रमुख स्थान दिया गया है। जी, जो मोक्ष है उसके द्वारा क्या होता है, जीव को ब्रह्म की अनुभूति होती है। और कर्म के द्वारा वो क्या करता है, अपने जीवन में अच्छे कर्मों को निर्मित करता है, जिससे क्या होता है, उसका जीवन सुखमय या दुखमय उसी के अनुसार, उसके कर्मों के अनुसार ही होता है। नेक्स्ट है, भारतीय दर्शन पुनर्जन्म में विश्वास करता है। क्योंकि भारतीय दर्शन क्या कहता है कि आत्मा अजर व अमर है। तो शरीर मरता है, आत्मा नहीं मरती है। एक शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर को धारण कर लेती है। इसलिए जो आत्मा है यह पुनर्जन्म में विश्वास रखता है कि कर्मों के आधार पे ही हमको पूर्व जन्म मिलता है। अगर अच्छे कर्म किए हैं तो जो हमारा पूर्व जन्म होगा वो अच्छे कर्मों के अनुसार अच्छे हमको सुखों की प्राप्ति होगी। और अगर हमने बुरे कर्म किए हैं तो जो हमारा पूर्व जन्म है वो दुखमय होगा। तो अच्छे कर्मों को करो और अच्छे कर्मों में ही विश्वास करो। नेक्स्ट हमारा दुख का कारण अविद्या को मानता है। यानी जो हमारा भारतीय दर्शन है वो दुख का कारण अविद्या को मानता है। अविद्या यानी ज्ञान, ज्ञान के अभाव में ही हम सांसारिक दुखों में फंसते हैं। ये जो सांसारिक बंधन है उनमें हम फंस जाते हैं। और हमारा लक्ष्य क्या है, मोक्ष की प्राप्ति। तो हमको मोक्ष की प्राप्ति के लिए अग्रसर रहना चाहिए, ना कि इन सांसारिक दुखों में फंसना चाहिए। और वो मोक्ष हमको कैसे प्राप्त होगा, ज्ञान से। जब हमको ज्ञान की प्राप्ति होगी तो हमारी मुक्ति संभव हो जाएगी। अगर हम अज्ञान में ही फंसे रहे तो हमारी मुक्ति असंभव होगी, हमको मुक्ति नहीं मिल पाएगी। उसके लिए ज्ञान का होना आवश्यक है। नेक्स्ट है, भारतीय दर्शन नैतिकता को महत्व देता है। यानी जो हमारा भारतीय दर्शन है वह क्या कहता है कि अच्छे मोक्ष की प्राप्ति की बात कर रहा है। चरम लक्ष्य मोक्ष रखा है। तो मोक्ष की प्राप्ति कैसे होगी, जब हमारा मन शुद्ध होगा, जब मन में अच्छे विचार होंगे तो हमें मोक्ष की प्राप्ति होगी। यानी हमको क्या करना पड़ेगा, अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण रखना होगा। जो हम ये सांसारिक मोह जाल में फंसते हैं वो कैसे फंसते हैं, अपनी अविद्या के कारण, अज्ञान के कारण। इन इंद्रियों के द्वारा हम जो कुछ भी संसार में देखते हैं उसमें फंस जाते हैं। वो हमको सांसारिक सुंदरता ज़्यादा अच्छी लगने लगती है, सांसारिक वैभव हमको बहुत ज़्यादा अच्छा लगने लगता है, जिसके कारण हम अपना लक्ष्य, मोक्ष के लक्ष्य को भूल जाते हैं। तो इसी प्रकार जैन धर्म में जैसे कहा गया है कि जो जितेंद्रिय है, जिसने क्या किया, इंद्रियों को अपने जीत लिया, उनको जिन कहते हैं जैन में। तो इंद्रियों पर नियंत्रण रखना हमको हमारा भारतीय दर्शन सिखाता है और नैतिकता की बात करता है। नेक्स्ट है हमारा भारतीय दर्शन अनेक संस्कृति व सभ्यताओं को अपनाता है। तो हमारा जो भारतीय दर्शन है वो क्या करता है, यहाँ पे अनेक धर्मों के लोग रहते हैं, सभी धर्मों को समानता प्रदान करता है। आज भी हमारी भारतीय संस्कृति क्यों जीवित है, इसी वजह से जीवित है क्योंकि जैन धर्म आया, बौद्ध धर्म आया और हमारा हिंदू धर्म है। सभी क्या है, एक साथ यहाँ पर फले फूले। किसी को, कुछ लोगों ने जैन धर्म अपना लिया, कुछ ने बौद्ध अपना लिया, कुछ ने हिंदू अपना लिया, और सभी आपस में प्रेम भाव के साथ रहते रहे। अगर उनमें टकराव होता तो हमारी भारतीय संस्कृति आज जीवित न होती। जो हमारी पाश्चात्य संस्कृति है वो कैसी है,
वो इसीलिए फलीभूत नहीं हुई क्योंकि वहाँ एक विचारक आया, उसने अपने विचार दिए, जब दूसरा उसका खंडन करने के लिए खड़ा हो गया तो वह संस्कृति वहीं से समाप्त हो गई। दूसरे विचारक आए, उन्होंने अपनी बात कही, उनके विचारों को प्रधानता मिली और जो पहले वाले थे उनके विचार वहीं से समाप्त हो गए। तो पाश्चात्य संस्कृति ऐसी है, वह केवल ज्ञान की बात करती है, जबकि हमारी भारतीय संस्कृति क्या करती है, दुखों की बात करती है और दुख के कारणों को खोजने का प्रयास करती है, मोक्ष की प्राप्ति की बात करती है। इसीलिए हमारी भारतीय संस्कृति अभी भी फलीभूत है। भारतीय दर्शन समस्त जगत को एकता के सूत्र में बांधता है। जैसे कि हम जानते हैं, जो हमारी भारतीय संस्कृति है वो क्या, वसुधैव कुटुंबकम की भावना को फलीभूत करती है। यानी जो संपूर्ण जगत है हमारा भारत के साथ साथ विश्व में भी सभी को एकता के सूत्र में बांध के रखती है। ये हमारी भारतीय दर्शन की विशेषताएं हैं। अब भारतीय दर्शन जो हमारा है उसका हमारी शिक्षा पर भी प्रभाव पड़ता है। जो हमारी शिक्षा है उसमें भारतीय दर्शन का बहुत प्रभाव पड़ता है। जैसे जो हमारी शिक्षा में क्या है कि हमारी शिक्षा का उद्देश्य क्या है कि बालक को हम स्वतंत्र चिंतन के लिए तैयार करें, ब्रह्म प्राप्ति का लक्ष्य रखें, इसके साथ बालक को अपने समाज के प्रति उत्तरदायित्व सिखाएं। तो ये सब कैसे भारतीय दर्शन इसको संभव करता है। उसने कहा ना कि 4 प्रकार के पुरुषार्थ बताए, धर्म अर्थ काम मोक्ष, यानी अपना धर्म का सम्मान करो, जो हमारे कार्य हैं उनको सही से करो, मोक्ष की प्राप्ति के लिए अग्रसर रहो, और अर्थ यानी धन को उतना कमाओ जितना हमारी आवश्यकताएं पूरी होती रहे। इस प्रकार के पुरुषार्थ बताए गए हैं। तो उन्होंने कहा कि जो हमारा जैसे भारतीय दर्शन नैतिकता की बात करता है, तो नैतिकता की बात करता है, और हमारी शिक्षा जो है वो भी क्या करती है, छात्रों के चरित्र निर्माण की बात करती है। तो जब हमारा छात्र गुरुकुल में रहता था, गुरुकुल में रह करके छात्रों को संयम, आत्मबल, शिष्टाचार, नैतिकता आदि के गुणों को सिखाया जाता है। तो ये जो हमारी भारतीय संस्कृति है वह हमारी शिक्षा में योगदान देती है। दूसरे, छात्रों को स्वावलंबी बनाने पर विशेष बल देती है। जो हमारे महात्मा गांधी थे उनकी बुनियादी शिक्षा कैसी थी, यही कह रही है ना कि हाँ, बालकों को स्वावलंबी बनाओ, जीवन जीने की कला सिखाओ, बालक का चौमुखी विकास करो। तो ये बात हमारा भारतीय दर्शन ही करता है। नेक्स्ट है हमारा भारतीय दर्शन जो है वह आशावादी दर्शन है। वह क्या करता है, बालक को सकारात्मक सोच के लिए बल प्रदान करता है। तो हमारी शिक्षा में व्यक्ति के लिए बात की गई कि इच्छा शक्ति दृढ़ हो, वह विश्वास की प्रेरणा प्रदान करे, बालक को जीवन की चुनौतियों, संघर्षों के लिए तैयार रखे। इस प्रकार जो हमारा भारतीय दर्शन है वह शिक्षा में योगदान प्रदान करता है। नेक्स्ट करते हैं तो धार्मिक व सांस्कृतिक स्वतंत्रता भी प्रदान करता है। हमें धर्म की स्वतंत्रता प्रदान करता है, इसके साथ अपनी संस्कृति को अपनाने की भी स्वतंत्रता प्रदान करता है। सभी धर्मों एवं संस्कृतियों को भारतीय संस्कृति अपने में सम्मिलित करती है और एकता के सूत्र में बांध के रखती है। तो इस प्रकार अगर जो हमारी भारतीय संस्कृति है वह शिक्षा के क्षेत्र में बहुत योगदान प्रदान करती है। तो आज की क्लास में हम इतना ही जानेंगे, आगे जानेंगे नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।